मिस्टर डायमंड रेड सर। डायमंड रेड सर? यस, मिस्टर हीरालाल सर, जिससे स्कूल के हर क्लास का बच्चा थर-थर काँपता था। अब वो भले उनकी क्लास में पढ़ाते हो या ना पढ़ाते हो, लेकिन दूर से अगर दिख जाए सर तो सबको डर लगता था कि पता नहीं किस बात पे उन्हें गुस्सा आ जाए और वो हम लोग को पिटाई कर देंगे। खैर, जिनकी क्लास में वो पढ़ाते थे उनको तो पता ही होता था क्या हालत होती थी हम सबकी। उसमें से मैं भी शामिल थी। अब मुझे भी बहुत डर लगता था। सो ये ईयर था 2011 और मेरी 9th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था और कोचिंग के लिए, मैथ्स की कोचिंग के लिए मैंने इनकी कोचिंग ज्वाइन की थी। तो कोचिंग में क्योंकि 8th तक मेरी मैथ्स बहुत ही ख़राब थी गाइस, मतलब बहुत ही गंदी वाली ख़राब थी। मुझे बहुत ही नॉर्मल सी मैथ्स भी नहीं आती थी। सो जैसा कि ये फेमस थे मेरे होम टाउन में, तो मेरे मम्मी ने मेरे पापा ने यहाँ पे मेरा एडमिशन कराया। अब मैं यहाँ पर गई। अब बात ही थी कि ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक 9 से स्टार्ट होती है और 9th में इन्होंने, जब मैंने एडमिशन लिया था तो उसके 1 महीना पहले से बैच स्टार्ट हो चुका था। अब बात ही थी, इन्होंने हालांकि जो और भी बच्चे थे उनको काफ़ी प्रिपेयर थी, बट मुझे प्रिपेयर उतनी नहीं थी और इन्होंने फर्स्ट टाइम टेस्ट लिया। अब मुझे बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही थी। मेरी जो फ्रेंड्स थी, मेरे जो कि आगे चलकर मेरी बेस्ट फ्रेंड्स भी हुई थी, हम लोग बहुत क्लोज थे काफ़ी। तो अब मैं थी, मेरी फ्रेंड अरुणा और एक मेरी फ्रेंड प्रज्ञा, हम तीनों की तिगड़ी थी, बहुत ही फेमस तिगड़ी थी। तो हम तीनों को एग्ज़ाम्स में जब उन्होंने टेस्ट लिया, अब बहुत डर लगे। जैसे क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर में मतलब हम लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा। ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। अब हम लोग सोचा क्या किया जाए। देन हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। हमें जो भी लिखा गलत से ही हमने जस्ट उसे कर दिया। अब हम लोगों ने दे दिया। अब ये डर लगी कि नेक्स्ट डे जब हम जाएंगे और कॉपी चेक हो जाएगी तब तो ये हमें बहुत कूटेंगे, क्योंकि 8th क्लास तक हम लोगों ने उनको देखा था कि क्योंकि हम लोग 8th क्लास ऑब्वियसली छोटी क्लास तक रहती है तो बड़ी पिटाई करते थे सर। हाँ, वैसे आप ये मत करना कि नहीं आपकी मैंने कभी नहीं खाई, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 बार मुझे भी पड़ा, हालांकि वो बात मैंने किसी को बताई नहीं आज तक। मुझे भी 1-2 बार जरूर की पिटाई खानी पड़ी है। मुझे ऐसा लगता है शायद क्लास में सभी ने खाई होगी। हाँ, फिलहाल 1-2 जो टॉपर स्टूडेंट थे, और टॉपर स्टूडेंट मीन मेरी फ्रेंड अरुणा, ये टॉपर थी। हाँ, हो सकता है शायद इसने नहीं खाई, बट मैंने तो ऑनेस्टली मैंने खाई है। अब बात ये थी कि नेक्स्ट डे हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट डे देखते हैं कि हम लोग की जो आंसर शीट्स थी वो उसी क्लास में ऊपर एक ड्रॉ जैसा बना हुआ था, वहाँ पे रखी हुई थी। अब सर जो थे, सर को कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है, वो अंदर चले जाते हैं, मतलब क्लास कोचिंग से बाहर चले जाते हैं। उस टाइम पे अदर जो स्टूडेंट्स थे, बॉयज़ थे, वो आए नहीं थे और गर्ल्स में सिर्फ हम 3 गर्ल्स थी, बाकी सारे बॉयज़ पढ़ते थे उस कोचिंग में। तो बॉयज़ है, हम लोगों ने सोचा यार यही मौका है, आज तक हम लोगों ने चीटिंग नहीं की है यार, ये फर्स्ट एंड लास्ट चीज़ें होंगी जो हम आज करेंगे। हम तीनों ने क्या स्पीड से, मतलब क्या स्पीड से हम लोगों ने वो निकाले, तीनों पेजेस, अपनी अपनी आंसर शीट निकाली। जैसे ये था कि हम लोगों की बस इज्जत बच जाए, इतने हम क्वेश्चंस में सही कर दें। हम लोगों ने, क्योंकि वो कॉपी चेक हुई नहीं थी, चेक कर नहीं पाए थे सर, तो हम लोग उसी में करेक्शन किया, कुछ भी गलत हो सही सब कुछ करके कि बस हम लोग की इज्जत बच जाए। और कंप्लीट करके हम लोग जब अब ज़्यादा हम लोग लालच में ना पड़े कि सारे कंप्लीट कर दी, कि सर आ गए तो ये अभी जो मार कम पड़नी थी वो मार हो सकता है डबल पड़ जाती। तो हम लोगों ने सारा इतना जितना कर सकते थे छोटा छोटा करके रख दिया और हम लोग बिल्कुल बैठ गए कि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। नेक्स्ट डे उन्होंने दिया हम लोग की, खैर अब जो बॉयज़ थे उनके भी मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन हम लोगों की इज्जत बच गई थी। फ़िलहाल अगर आज के चलकर या ये वीडियो मेरे सर देखते हैं तो वो उन्हें गुस्सा तो नहीं आएगी, खैर उन्हें बहुत हंसी आएगी कि हम लोगों ने यार चीटिंग की थी। एंड गाइस, दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट चीटिंग जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में की है। इसके बाद मैंने कभी चीटिंग नहीं की। और आज जो टीचर्स डे है तो मैं आज के दिन में बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ऐसे मेरे बहुत सारे मेरे इंग्लिश के सुनील सर हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी। इससे आगे ग्रेजुएशन में मेरे मनीष सर थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। लेकिन अगर एक बोला जाए प्राइमरी स्टेज जिसमें आपके ऐसा गुरु जिन्होंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, तो वो मैं उसके लिए मैं
मिस्टर हीरालाल सर को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। आज मैं जो भी हूँ, मुझे आज जो भी मैथ्स आती है सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ही गंदी स्टूडेंट थी मैथ्स में, और उन्होंने मेरी मैथ्स इतनी अच्छी की थी कि मेरी 10th में, मेरी 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए। आज भी मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी है, तो सिर्फ उनकी वजह से। उन्होंने हमें हर चीज़ पढ़ाई है। कई साहब वो वैसे तो मैथ्स के टीचर थे, लेकिन वो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाते थे। और 10th क्लास में उन्होंने हमें, जहाँ तक हिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी थी, उन्होंने हिस्ट्री हमें इतना अच्छे से याद करवाया था। हमें नोट्स के आज भी वो हिस्ट्री के जो पॉइंट्स हैं, 1857 की जो रिवॉल्यूशन है, जो क्रांति है, वो आज भी हमें सारे पॉइंट्स याद है। तो सिर्फ उनकी वजह से उन्होंने हर चीज़ मुझे याद है। जब मेरे 12th के एग्ज़ाम थे, क्योंकि 12th के बाद फिर हम लोग की कोचिंग बंद हो जाती है, हम लोग नहीं जा पाते, और 9 से 12 तक 4 साल हमने कंटिन्यूटी उनकी क्लास ली थी। तो उन्होंने हम लोगों को एग्ज़ाम के पहले अपने कोचिंग बुलाया था, हम लोगों का तिलक किया, और हम लोगों को मिठाई खिलाई, और हम लोगों को पेन दिए, और वो मतलब बेस्ट मोमेंट था। जो उस टाइम था, वो दिन था कि मेरे फ्रेंड्स की आंखों में जस्ट आंसू थे कि मतलब अब हम दोबारा इस कोचिंग में नहीं आ पाएंगे। और यहाँ तक कि गाइस आप मानेंगे नहीं, उन सर की आंखों में भी मतलब एक आंसू जैसा था। वो भी इतना दुखी जैसे थे, खुश भी थे और दुखी भी थे कि अब हम लोग नहीं आएंगे क्लास में, कि बहुत अपना लगाव सा था। और सर, हम आज भी मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। और गाइस मैं थोड़ा सा इमोशन हो रही, बट मैं आज भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ। एंड आई होप आप जहाँ कहीं भी होंगे, आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपने ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ अच्छी रखिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि मैं आपसे जल्दी मिल पाऊँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर, एंड हैप्पी टीचर्स डे।